नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लाड़की बहना योजना को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने का अपोजिशन पर इल्जाम। सीएम शिंदे ने कहा हर सूरत में जारी रहेगी ये योजना। साबिक वजीर हर्षवर्धन पाटिल एनसीपी एसपी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। पाटिल की शरद पवार से मुलाकात के बाद कयास आराइयां। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी। संजय राउत ने छोटी जमातों को भी साथ लेकर चलने का दिलाया यकीन। ईरान इसराइल कशीदगी के असरात, स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट, सरमायाकारों को 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का कहना है कि ऑपोजिशन ने हमारी लाड़की बहना योजना को रोकने के लिए बहुत साजिशें की हैं, लेकिन अदालत ने भी उनकी सरजनिश की है। ये स्कीम इंतखाबात के लिए नहीं लाई गई है, ये हमारी बहनों को बाइख्तियार बनाने और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि रुकावटों के बावजूद ये योजना जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें और भाई महायुति को दोबारा इक़्तिदार में लाएंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला आज बुल्ढाना ज़िले के घाटपुरी में ऑब्जर्वेटरी का संग बुनियाद रखने आए थे। लाडक्या बहिणींना आम्ही जे काही निर्णय घेतलेले आहेत, योजना केलेल्या आहेत, अनेक योजना त्यामध्ये मी जात नाही, परंतु या लाडक्या भावांसाठी देखील आम्ही योजना केल्या आहेत। पण एवढंच मी सांगतो, सावत्र भावांना सद्बुद्धी मिळू दे आणि या योजनांमध्ये त्यांनी खोडा घालता कामा नये। त्यांनी खोडा घातला तरी सुद्धा या योजना कायमस्वरूपी सुरू राहतील। या योजना किती बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला, कोर्टामध्ये काही लोक गेले, आणखी काही लोक कोर्टात गेले, कोर्टाने चपराक दिली आहे, परंतु या योजना निवडणुकांसाठी आम्ही केलेल्या नाहीत। या योजना माझ्या लाडक्या बहिणींच्या, लाडक्या भावांच्या, लाडक्या शेतकऱ्यांच्या, लाडक्या ज्येष्ठांच्या, सगळ्यांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी या केल्यात। म्हणून आई जगदंबा या नवदुर्गा या आजच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने जो काय गजर होतोय या सगळ्यांच्या। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले साबिक वजीर हर्षवर्धन पाटिल एनसीपी शरद पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हर्षवर्धन पाटिल की शरद पवार से मुलाकात के बाद ये कयास किया जा रहा है कि हर्षवर्धन शरद पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब हर्षवर्धन पाटिल के बेटे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शरद पवार की पार्टी का इंतखाबी निशान डाला तो इस बात की तस्दीक हो गई कि हर्षवर्धन पाटिल किसी भी वक्त शरद पवार की पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। हर्षवर्धन पाटिल इंद्रपुर हल्के से एमएलए रह चुके हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल महाविकास अघाड़ी में शामिल तमाम जमातों के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने कहा कि मीडिया में चलने वाली इत्तलात गलत हैं कि हमारे बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत पूरी हो गई है। राउत ने कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि बातचीत का सिलसिला जारी है। राउत ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के अलावा समाजवादी पार्टी और सीपीआई सीपीएम से भी बातचीत हुई है। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी का मकसद महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में तमाम छोटी जमातों को भी साथ लेकर चलना है, जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने में हमारा साथ दिया था। कोई आंकड़ों पर बात नहीं होती है। लगातार 4 दिन से 3 पार्टियों में चर्चा जारी है, आगे भी जारी रहेगी। और 2 दिन कल
जो हमारे और घटक दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आदमी भी आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो दो प्रमुख नेता है सीपीआई और सीपीआईएम, उनसे चर्चा हो गई। हमारा ये लक्ष्य है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों को, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना है, लेकिन जो छोटे छोटे दल है जिसने लोकसभा में हमें ये चुनाव जीतने में या बीजेपी को हराने में मदद की है, उन सभी को हम साथ लेकर ये चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। और कोई आंकड़े की बात नहीं है, कौन कितनी सीट लड़ेगा, जो सीट कोई जीता है उसको ये सीट मिलेगी। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ जीतती है तो उनको ये सीट दे दी जाएगी। जहाँ समाजवादी पार्टी है वो कहाँ अगर सीट जीत सकती है तो उनको सीट मिलेगी। यही जो गणित है जीतने का, वो हमारे लिए भी है, सबके लिए है। कोई 200 लड़ेगा, कोई 100 लड़ेगा, ये आंकड़े लेकर हम ये चर्चा नहीं हो रही है। मरकजी वजीर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरबराह रामविलास आठवले ने फिर एक मरतबा अपने उस मुतालबे का इआदा किया कि असेंबली इंतखाबात में आरपीआई को 10 से 12 सीटें ज़रूर मिलनी चाहिए। वाज़ेह है कि आरपीआई हुक्मरान इत्तेहाद महायुति का हिस्सा है और इस इत्तेहाद में सीट शेयरिंग का अमल जारी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर हुई थी और इसकी 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई की स्थापना हुई थी। उसको 67 साल पूरे हो रहे हैं और 67वां एक वर्धापन दिन सातारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी है या हो रहा है, इसका हमें बहुत बड़ा समाधान है, आनंद है। पहली बार मतलब ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है और पूरे महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, पश्चिम महाराष्ट्र है, नासिक डिवीज़न है, कोकण है, सभी जगह से कार्यकर्ता आ रहे हैं। और इसीलिए मतलब आज मैं जो भीमाई का स्मारक है वहाँ मैं भेंट देने वाला हूँ। शिवाजी महाराज के स्टैचू को मैं फूलमाला चढ़ाने वाला हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला है, उधर भी मैं जाने वाला हूँ। अन्नाभाऊ साठे जी का पुतला है और रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने का ऐलान आज हम करने वाले हैं। सारे देश में आरपीआई मजबूत करने का एक सपना हमारा है और वो पूरा करने के लिए हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट का आगाज़ ज़बरदस्त गिरावट के साथ हुआ है और ईरान इसराइल कशीदगी के असरात के बाइस स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 1264.2 पॉइंट्स या 1.5% गिरकर 83,002.09 पर खुला। 2 वजूहात की वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट है। F&O के हवाले से सेबी का नया फ्रेमवर्क इसकी एक वजह है और इसराइल ईरान कशीदगी का असर एक दिन की छुट्टी के बाद नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि सरमायाकारों को 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। Well, certainly, yes. It's an outside factor. It's all about geopolitics. And on the night of Tuesday, when around 11 o'clock Indian Standard Time, when we got the news that Iran has attacked Israel with ballistic missiles, it was expected that the markets, whenever they open, meaning yesterday was a holiday, on Thursday, when they open, it will open with a gap down. The only thing what I'm seeing is Sensex opened with negative 800 points and currently it is 500 points. So I see one thing very clearly in this market, and that is there is no panic as of now. As of now, there is no panic. Investors have matured, especially after COVID. They know that these outside factors, they don't last very long. Of course, things can deteriorate from here and markets will react accordingly. But as of now, whatever the damages they feel can have on the market, I think market has shown that reaction. Going forward, it seems that things may not deteriorate because Iran has said that we are not going to attack.
It all depends on what kind of retaliation Israel is coming up with, because it's in the media that Israel said we will retaliate and we will avenge this attack. पुणे के एक स्कूल बस ड्राइवर पर चलती स्कूल बस में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ BNSO और पॉक्सो एक्ट सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि स्कूल से घर वापसी के दौरान बस ड्राइवर ने 2 कमसिन तालिबात के साथ जिनसी ज्यादती की है। शिवसेना यूबीटी लीडर सुषमा आंध्रे ने पुणे में चलती स्कूल बस में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने मुलजिम ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नवरात्रि उत्सव यह स्त्री शक्ति का उत्सव है, शक्ति का महिमा गाने वाला यह उत्सव है। लेकिन आज ही के दिन, बिल्कुल पहले दिन ही इस तरह की घटना का घटित होना, यह हम सब के लिए बड़ी दुख की बात है। और जिस तरह से राज्य के हालात बनते जा रहे हैं, बदलापुर की वारदात के बाद लगभग 12 ऐसे इंसिडेंट है कि जिनमें स्कूल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन अब हमें यहाँ के गृह मंत्री जी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। हम उनसे कोई अपील, कोई विनती नहीं करना चाहते हैं, ना ही हम उनसे किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमें बस इतना लगता है कि अब माँ भवानी ही हमें इन सब से बचाए। इस राज्य में जो लैंगिक शोषण की शिकार होती बच्चियां हैं, इन बच्चियों को सुरक्षा देने में यहाँ की सरकार पूरी तरह से नाकारगर साबित हुई है। इसलिए हम अब सुरक्षा की अपेक्षा इस नवरात्रि उत्सव में मां भवानी से करते हैं। फिल्म अदाकार गोविंदा की सेहत में सुधार है, उन्हें जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस दौरान गोविंदा की आदत के लिए फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियात का अस्पताल आने का सिलसिला जारी है। अदाकारा रवीना टंडन, राजपाल यादव समेत दीगर फिल्मी सितारों को अस्पताल का दौरा करते देखा गया। इसी दौरान गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने उनकी सेहत के बारे में मीडिया को जानकारी दी। ये दर्शकों का प्यार जो है उनको हमेशा मिला है और ईश्वर करे ये प्यार जो है हमेशा मिलता रहे उनको। और उनकी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है। आशा वो उनकी इच्छा थी वो जल्दी चले जाएं, लेकिन उनको फिर भी 1-2 दिन और आराम करने के लिए बोला गया है, क्योंकि घाव जो है थोड़ा सा गहरा है और उसके लिए उनको जो है 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। तो मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो है देता हूँ मैं, कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, सब लोग यहाँ आए और मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप सब लोगों का, क्योंकि हमारे लिए तो क्या वैसे भी जनता जनार्दन होती है। तो बहुत बहुत मेरा धन्यवाद सबको। मालेगांव शहर के साबिक MLA आसिफ शेख ने महमूद मदनी के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि मौलाना मुल्क में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। आसिफ शेख ने कहा कि मौलाना ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो भी कहा वो इसकी हिमायत करते हैं। आसिफ शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि AIMIM BJP को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। महमूद मदनी साहब ने हमेशा हमारे मुल्क के मुसलमानों की सपोर्ट करने का काम किया है। मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का, दलितों के लिए आवाज़ उठाने का हमेशा काम किया है। और उनकी ये सोच है कि गंगा जमुना तहजीब इस मुल्क की बरकरार रहे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इस मुल्क की तरक्की के अंदर आगे बढ़ते रहे। ये उनकी हमेशा सोच रही है। जहाँ तक मैंने उनको करीब से जाना हूँ मौलाना महमूद मदनी साहब को, और जितने भी इंटरव्यू मैं उनका देखता हूँ या उनकी खबरें पढ़ता हूँ, तो उनकी हमेशा पॉलिसी रही है। और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है मौजूदा हालात के अंदर, अगर बीजेपी को RSS को रोकना है तो हम लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रखना चाहिए। अगर किसी एक पार्टी से, किसी एक लीडर से अगर हिंदू मुस्लिम एकता, अगर हिंदू और मुसलमान दूर हो रहे हैं और एक पार्टी से अगर फ़िरका परस्त ताकतों को मजबूती मिल रही है, तो महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है मैं समझता हूँ उन्होंने सही बयान दिया है। और इसके ऊपर मौलाना महमूद मदनी साहब की बातों पर हम तमाम ही
मालेगांव शहर के खियाबान निशात चौक से समाजवादी पार्टी की तरफ से शहर बचा इंसाफ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के कारकुन झांकियों के जरिए शहर के साथ हुई नाइंसाफ़ी को उजागर कर रहे हैं। ये इंसाफ यात्रा शहर के एमएलए और वजीर दादा भूसे के खिलाफ निकाली गई है। का निकलना उसका मकसद ये है कि मालेगांव शहर में जो मशरकी हिस्से में नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, जो मुसलसल 25 सालों से मालेगांव शहर अपनी बुनियादी जरूरत के लिए तरस रहा है, दिन ब दिन मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसको लोगों को बताना कि हमारे साथ नाइंसाफी जो हो रही है उसको करने वाले कौन है और वो करवाने वाले कौन है। मंत्री के सामने मुर्गा बने हुए हो, झुके हुए हो, तुम्हारी इतनी औकात है कि सिर्फ 1-1.5 करोड़ के ठेके के लिए इस शहर को बर्बाद करके रख दिया, इस शहर को खंडर बना के रख दिया। इस शहर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला सके, एक स्कूल 25 साल में नहीं ला सके। ये दोनों आजी और माजी एमएलए एक स्कूल नहीं ला सके, कॉलेज की बात जाने दो। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जब उस हिस्से में बड़े बड़े काम होते हैं तुम उनकी गुलामी करते हो, तो जरा जाके बोलो कि यार हमारे हिस्से में एक कॉलेज, एक स्कूल, कोई ऐसा रोजगार पैदा कर दो कि हम भी मुंह दिखाने के लायक रहें। इलेक्शन आने वाला इलेक्शन बदलाव का इलेक्शन है, इंसाफ का इलेक्शन है। जलगांव की फातिमा मस्जिद में गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिद के तारुफ का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सुहेल अमीर और मुफ्ती हारून नदवी की क़यादत में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर हाज़रीन को मस्जिद के बारे में तफसील से बताया गया। इस दौरान गैर मुस्लिम भाइयों ने खुशी का इजहार किया। फातिमा नगर वासियों की जानिब से मस्जिद परिचय और प्रेषित मोहम्मद की जिंदगी एक शानदार प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे अपने इलाके के पीआई निकम साहब भी आए थे और मनियार खेड़ा, कुसुम्बा, पुलिस पाटिल साहब, राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर और बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई आए थे, जिसमें से उन्होंने कहा कि आज जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हम मस्जिद में आए और मस्जिद को देखा, तो आज हमारे इलाके के एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक पॉलिटिकल लीडर भी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। राजू भाई, आप 2 घंटे इस वक्त यहाँ पर मस्जिद में रहे और ये प्रोग्राम आपने देखा, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं कभी जिंदगी में पहली बार मस्जिद में आया। अच्छा, जिंदगी में पहली बार आया हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बातें और मेरे दिल में ऐसा लगा कि भाई ये सब मेरे भाई है। क्या बात सब भाई है मेरे, वो मेरे को अब सब मेरे भाई बन लग रहे। अपनाइयत का एहसास, अपनेपन का एहसास। हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे। आपको वजू खाना भी हमने दिखाया, किस तरीके से पाक होते हैं, फिर नमाज को जाते हैं। बहुत बढ़िया है ना, और सारे धार्मिक बातें भी सामने आई, बहुत अच्छा लगा। भाऊ, आपका नाम क्या है? ये हमारे मनियार खेड़े के सरपंच है। अपने मनियार खेड़े के सरपंच है नामदेव साहब। आप आज पहली बार मस्जिद में आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या मालूमात क्या मालूमात मिली आपको? ऐसा ये कुल तो क्या मालूम हुआ कि आप सब एक है, हम सब एक है, एक माँ बाप की औलाद है, और अच्छा ही मिला। तो ये यानी एक इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बात शॉर्ट में रखी। जाहिर बात है कि बोलने में आदमी विचकता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में जितने नॉन मुस्लिम भाई आए थे, हिंदू भाई आए थे, पीआई साहब आए थे, सबका यही कहना है कि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए, क्योंकि देश में जब ये चीजें होती रहेगी, हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो गलत फहमियां जो होती है, जिसका शैतान फायदा उठाना चाहता है, वो दूर होगी। तो मनियार खेड़ा, कुसुम्बा के तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। शोलापुर में तुलजापुर से देवी की मशाल ले जाने वाली पिकअप गाड़ी को हादसा पेश आया है। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 9 जख्मी हो गए। कामती गांव में एक गहरे गड्ढे में गाड़ी जाकर गिर गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
औरंगाबाद के डॉक्टर ए कादरी मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मुकर्ररीन ने जहनी सेहत के हवाले से तफसीली रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने कहा कि हमारे मामलात ज़िंदगी काफ़ी बदल गई हैं और इसके हमारे जहनी सेहत पर काफ़ी असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि हम सब अफराद को दरपेश चैलेंजों से निमटने और सबके लिए जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए शऊर बेदार करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। इस प्रोग्राम में स्कूल व कॉलेजेस के तलबा व दीगर शहरियों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के दौरान मुहिम के दौरान मुनक़्क़दा तालीमी मुकाबलों के कामयाब उम्मीदवारों को इनामात से भी नवाजा गया। हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और ये इस वीक में हम मुख्तलिफ कंपटीशन रखते हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के। तो इस साल का जो थीम था, प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। तो ये थीम है, इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। अब ये इट इज़ टाइम का मतलब क्या है? अब ये वक्त आ गया है कि हम जहनी सेहत को प्रायोरिटी दें। तो इसमें मैंने बहुत बड़ी बात की कि अभी आज हम जो देख रहे हैं ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई। ये ज़रूरत महसूस इसलिए हुई कि हम बहुत दूर जा रहे हैं किससे, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, मज़हब कहते हैं। तो ये मज़हब से हम दूर जा रहे हैं और इस वजह से आज ये नौबत ज़्यादा आ रही। तो मैंने ये सवाल भी किया, ये बताया भी कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज हम जिसको हम मजहबी तालीम कहते हैं, हर मज़हब की तालीम वो दी जाए कि जो तालीम एक दूसरे में आपस को जोड़े और एक दूसरे में प्यार, मोहब्बत, खुलूस पैदा करे, ना कि किसी मज़हब को तरजीह दी, किसी मज़हब को नहीं दी जाए। ये सब पहलू हमने इस वीक में हमने डिस्कस किए, मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों के, कॉलेज के बच्चों के, और आज उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था जिसके चीफ गेस्ट हमारे कलेक्टर साहब भी थे। और ये नायब शो हमने इसलिए रखा कि स्टूडेंट, यंग बच्चों के लिए, और ये नायब शो में जो पोएम्स इन्होंने जो पढ़ी, जो नज़में, ये आज मैं समझता हूँ यंग बच्चों को, यंग के जज्बात जो आज उनके झूमते, इनको छूने वाली। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।